हेलो फ्रेंड्स। हमने अब तक देखा थ्योरी के 3 लेक्चर हमने देखे हैं। उसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है बैंक क्या होता है और बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। उसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस समझ के लिया है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और उसके बाद शेड्यूल्स के जो फॉर्मेट है वो देखा। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने जो भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट देखे। और अब हम प्रॉब्लम 1 देखेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम 1 में यहाँ पे हमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जनता बैंक लिमिटेड पुणे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस शीट नहीं है इसमें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम लेते जाएंगे सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ आप वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम लिख के ले लो। यहाँ पे हमें जो एटम दिए हैं वो सारे लिखो और आगे भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। सो नेक्स्ट यहाँ से आगे बाकी के आइटम लिख के ले लो। रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग से लेकर रिटेन प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2019 तक। हमें एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹40,000, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मे बी मेड 50%, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेसेसरी शेड्यूल्स। सो हम पहले यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16 का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और हमें एक वर्किंग नोट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दिए है। सो हमें वर्किंग नोट भी करनी पड़ेगी। इन सब के फॉर्मेट्स हम ड्रॉ करते हैं। सो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से शेड्यूल आएंगे? शेड्यूल 13, शेड्यूल 14, शेड्यूल 15 एंड शेड्यूल 16। सो शेड्यूल 13, 14, 15 और 16 कौन से है वो कैसे ध्यान में रखेंगे? उनके फर्स्ट वर्ड से IOIO। आई मतलब इंटरेस्ट अर्न, ओ मतलब अदर इनकम, दूसरा आई इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और उसके बाद का ओ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे हम उसे याद रखेंगे। सो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करके लेते हैं। यहाँ जनता बैंक लिमिटेड पुणे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कॉलम है पर्टिकुलर शेड्यूल, उसके बाद अमाउंट रुपीज करंट ईयर है और उसका आगे का एक कॉलम है अमाउंट रुपीज प्रीवियस ईयर। लेकिन मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन आप आंसर में वो बनाना है आपको। सो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है हमने फॉर्मेट देखा था। सो फर्स्ट पार्ट होता है इनकम। इनकम में आता है इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 13। उसके बाद होता है अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आता है? शेड्यूल वो कौन सा शेड्यूल होता है? शेड्यूल 14। उसके बाद उनकी टोटल आएगी। सो पार्ट सेकंड में क्या आता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर उसमें हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15 और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो शेड्यूल 16 होता है। यहाँ पे हमें उससे नीचे क्या दिखानी पड़ती है? प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज। वो वर्किंग नोट हम बनाएंगे, उसे वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा समझो या आप वर्किंग नोट वहाँ लिखना है ब्रैकेट में, वो हम कैलकुलेट करेंगे वह। उसके बाद हमें यहाँ टोटल मिलेगी और पार्ट फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग का या फिर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा और उनकी टोटल यहाँ पे आएगी। उसके बाद हमें करना पड़ता है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ता है। सो वहाँ हमें पहले क्या करना पड़ता है कि ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% अमाउंट करनी पड़ती है। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। और
यहाँ नीचे आएगा टोटल। उसके बाद हम बनाते हैं शेड्यूल 13। शेड्यूल 13 में यहाँ शेड्यूल 13 में ऐसे ही पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज करंट ईयर, अमाउंट रुपीज प्रीवियस ईयर हमें कॉलम करने पड़ेंगे। उसके बाद शेड्यूल आता है 14 अदर इनकम, सेम फॉर्मेट है। उसके बाद शेड्यूल 15 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद हमें तैयार करना पड़ेगा शेड्यूल 16, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही हमने शेड्यूल तैयार किए। उसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। सो वर्किंग नोट यहाँ पे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज वो यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम में। सो प्रॉब्लम में हम मार्कआउट करते हैं पहले कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाएगा और उसके बाद उसका पोस्टिंग करेंगे। सो फर्स्ट आते हैं प्रॉब्लम में। यहाँ पे हमें कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाता है ये मार्कआउट करना है। सो पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स ये बैंक का खर्च है। सो खर्च कहाँ आएगा? शेड्यूल 15 में। उसके बाद कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज ये है बैंक का अदर इनकम। सो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये मिला हुआ इंटरेस्ट है। सो ये शेड्यूल 13 में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये शेड्यूल 14 में, क्योंकि अदर इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी शेड्यूल 14 में ही आएगा। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये शेड्यूल 13 में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये एक देना होता है बैंक को, यानी एक्सपेंडिचर है। सो शेड्यूल 15 है, मेजर एक्सपेंडिचर है बैंक का वो। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स ये शेड्यूल इनकम है, सो शेड्यूल 14 में आएगा अदर इनकम। लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वो भी शेड्यूल 14 में ही आएगा। इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स ये शेड्यूल 14 में ही आएगा, क्योंकि ये अदर इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड ये शेड्यूल 14 में ही आएगा। उसके बाद मिसलेनियस इनकम ये भी शेड्यूल 14 में आएगा। यहाँ तक सारे 14 में ही आएंगे, क्योंकि ये अदर इनकम है। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये शेड्यूल 16 में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल 16 में ही आएगा। लॉ चार्जेस शेड्यूल 16 में ही आएंगे। ब्रांच ऑडिट शेड्यूल 16 में, क्योंकि ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद हम आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग वो है शेड्यूल 16 में ही आएगी। एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल 16 में। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी वो भी शेड्यूल 16 में ही आएगा। डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस वो भी शेड्यूल 16 में ही आएगा। ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस वो भी शेड्यूल 16 में ही आएंगे। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम वो भी शेड्यूल 16 में ही आएंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस शेड्यूल 16 में ही आएंगे। इंश्योरेंस आल्सो शेड्यूल 16। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई ये बैंक का इनकम है, सो शेड्यूल 13 में आएगा। अदर एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर है, सो शेड्यूल 16 में आएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये इनकम है, शेड्यूल 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये भी क्या है? इनकम है, शेड्यूल 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट्स ये भी इनकम है, शेड्यूल 13 में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ये देना पड़ता है बैंक को, ये यानी कि एक्सपेंडिचर है, शेड्यूल 15 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट ये भी आल्सो एक्सपेंडिचर है, सो वो शेड्यूल 15 में आएगा। देन रिटेन प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी कि ये ओपनिंग का प्रॉफिट मिला है हमें। सो प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो है 1 लाख। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आएगा। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिए है। पहले हम क्या करते हैं? ये पोस्टिंग करके लेते हैं, या जो भी हमने मार्कआउट किया है। पहले हमने मार्कआउट किया इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, वो शेड्यूल 15 में है। शेड्यूल 15 में क्या क्या है वो शेड्यूल 15 में हम यहाँ से पोस्ट करेंगे। सो यहाँ पहले हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, शेड्यूल 15 में है। और उसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी शेड्यूल 15 में है। तो शेड्यूल 15 में हम क्या करते हैं?
उसे पोस्ट करते हैं। सो शेड्यूल 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसमें है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, वो है शेड्यूल 8,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो है 2,20,000। उसके बाद क्या है शेड्यूल 15 में, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, वहां पे शेड्यूल 15 में क्या है, लास्ट सेकंड लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स, ये भी हमें गिवन है 1 लाख। सो हमें यहाँ शेड्यूल 15 के सारे आइटम हमने पोस्ट किए हैं और हमें पता है कि दूसरा कौन सा आइटम बचा नहीं, तो यहाँ पे हम टोटल करके ले सकते हैं। वो टोटल है 3,78,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज मिला है शेड्यूल 14 में। सो शेड्यूल 14 में और कौन सा आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम, सॉरी इनकम इन, इसके बाद है प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर, डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, मिसलेनियस इनकम। यहाँ तक हमें ये आइटम जो है ये शेड्यूल 14 में आएंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, क्या शेड्यूल 14 में, शेड्यूल 14 में और कुछ नहीं, सिर्फ वही आइटम शेड्यूल 14 में है। सो शेड्यूल 14 में हम पोस्ट करके लेते हैं। फर्स्ट आएगा कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 20,000, उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 28,000, और ये इनर में दिखाएंगे क्योंकि आगे हमें लॉस भी दिया है। सो लेस क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, सो आउटर को आएगा 24,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन हमें दिया है 12,000, उसमें से हम लेस लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन 4,000 करेंगे तो आउटर में आएगा 8,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स है 24,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, वो है 16,000। उसके बाद मिसलेनियस इनकम हमें मिला है, दिया है, वो है 12,000। तो यहाँ पे शेड्यूल 14 के हमने सारे आइटम पोस्ट किए हैं, तो हमें यहाँ उनका टोटल मिलता है 1,04,000। अगर आपने सारी आइटम की टोटल की तो हमें 1,04,000 मिलेगा। फिर से हम प्रॉब्लम में देखते हैं, शेड्यूल 15 शेड्यूल 14 के सारे हो गए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये शेड्यूल 13 में है। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 13 में है। बाकी यहाँ पे दो ही आइटम है शेड्यूल 13 के। नेक्स्ट पेज पे क्या है शेड्यूल 13 में, तो ये 3 आइटम है शेड्यूल 13 में, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो सारे शेड्यूल 13 के आइटम हम पोस्ट करके लेते हैं। सो शेड्यूल 13 में क्या क्या आएगा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन्स 2,08,000, उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई 16,000 है। उसके बाद डिस्काउंटेड ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हमें इनर में सॉरी 1,80,000 है, डिस्काउंटेड ऑन बिल डिस्काउंटेड। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट वो है 2,75,000। उसके बाद हमें है मिला दिया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,60,000। शेड्यूल 13 के सारे आइटम पोस्ट हुए, सो हम टोटल कर सकते हैं, उसकी टोटल है 8,63,000। नेक्स्ट हमें यहाँ पे शेड्यूल 13 14 सॉरी 13 14 15 के सारे आइटम हमने पोस्ट किए हैं। अब बाकी जो बचे हैं सिर्फ शेड्यूल 16 के हैं सारे। सो यहाँ पे मिस सैलरीज टू स्टाफ, यहाँ से लेके ये
4 आइटम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉ चार्जेस, ब्रांच ऑडिट, इस पेज के ये 4 आइटम आगे देखते हैं और क्या क्या है शेड्यूल 16 में। तो यहाँ से रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंश्योरेंस तक, ये क्या है पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और नेक्स्ट नीचे भी है अदर एक्सपेंडिचर्स, ये सारे शेड्यूल 16 में है। सो शेड्यूल 16 में हम ये पोस्ट करते हैं सारे। फर्स्ट आएगा सैलरीज टू स्टाफ 48,000, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 12,000, उसके बाद लॉ चार्जेस 8,000, ब्रांच ऑडिट दिया है 4,000, उसके बाद रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग वो है 8,000, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 4,000, उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 2,000, उसके बाद डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस है 8,000, उसके बाद ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस 4,000, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 4,000, उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000, इंश्योरेंस का है 4,000, अदर एक्सपेंडिचर्स है 5,000। हमें यहाँ जितने भी शेड्यूल 16 के आइटम थे बचे हुए सब यहाँ पोस्ट किए हैं। सो इसकी टोटल भी हमें मिलेगी 1,19,000। सो सारे शेड्यूल की जो टोटल है वो हम बैलेंस शीट में यहाँ शो करेंगे। सो बैलेंस शीट में यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ तक का हमने पोस्ट किया था, पोस्ट करते हैं शेड्यूल 13 की अमाउंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग का दिया था, वो आएगा यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड में आएगा 1 लाख। उसके बाद शेड्यूल 13 की टोटल हमें मिली है वो है 8,63,000, शेड्यूल 14 की टोटल मिली 1,04,000, उन दोनों की टोटल है 9,67,000। उसके बाद हमें 15 की भी टोटल मिली 3,78,000 और 16 की टोटल है 1,19,000। अब हमें प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम वर्किंग नोट में आते हैं। सो वर्किंग नोट यहाँ प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज में वर्किंग नोट में पहले हम प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस, ये हमें कोई भी दिया नहीं, सो यहाँ डैश करेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है 40,000 और हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन परसेंटेज दिया है। सो हम कैलकुलेशन करेंगे शेड्यूल 13 प्लस 14 माइनस उसमें से 15 प्लस 16 प्लस ये प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इनकी जो अमाउंट मिलेगी हमें वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। सो अमाउंट मिले हमें 4,70,000 माइनस 40,000। सो अमाउंट आई है 4,30,000। उसका 50% हमें प्रोविजन के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना पड़ेगा। 4,30,000 का 50% होता है 2,15,000। सो आउटर में अमाउंट आएगी 2,15,000। अगर इन दोनों की टोटल की तो हमें टोटल मिलेगी 2,55,000। सो ये आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में। सो यहाँ पे प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में 2,55,000। उसके बाद हम यहाँ पार्ट सेकंड की टोटल करेंगे तो हमें वो 7,52,000 मिलती है। अगर पार्ट फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा 2,15,000। 2,15,000 हमें यहाँ नेट प्रॉफिट मिला। सो ये है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 2,15,000। उसमें अगर हम प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड मिलाते हैं 1 लाख तो हमें टोटल मिलेगी 3,15,000। वही टोटल लास्ट में आएगी 3,15,000। सो अप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 2,15,000 के यानी कि करंट ईयर प्रॉफिट के 25% हम ट्रांसफर करेंगे। वो अमाउंट आती है 2,50,000 की 25% 53,750।
उसके बाद 3,15,000 से अगर 53,750 माइनस किया तो हमें बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट अमाउंट मिलेगी 2,61,250। हमें यही पूछा था, हमें सिर्फ बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।